नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश सर MVK ऑनलाइन कंप्यूटर एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे RACET के अंतर्गत हम RACET की जो एक सेंटर पे पढ़ाई जाती हैं, जो मान्यता प्राप्त बुक है, उसको आज अपन पढ़ेंगे। इसका पिछली क्लास में हमने देखा था किस तरह से कंप्यूटर का परिचय क्या होता है, उसका डायग्राम को हमने समझ लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, किस तरह से उसको वर्गीकृत किया गया है, उसके टाइप्स के आधार पे, उसकी साइज के आधार पे कंप्यूटर को अलग अलग बांटा गया। आज की वीडियो में आपको काफी कुछ जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है, सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा इस बुक के आगे के जितने भी वीडियो बनाए जाए आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर अपनी डाटा प्रसंस्करण क्षमता, मतलब डाटा प्रोसेसिंग कैपेसिटी, जो कंप्यूटर की जो डाटा प्रोसेसिंग की स्पीड होती है उसके आधार पर, उसकी कैपेसिटी के आधार पर वर्गीकृत क्लासिफाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखो डायग्राम के अंदर कंप्यूटर के अंदर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, तीन प्रकार के कंप्यूटर अपन ने बता दिए हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर किस तरह के होते हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर ये क्या होता है, इनको सबको मैं आगे विस्तार से बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर उनके उद्देश्य, डाटा को संभालने की क्षमता, मतलब डाटा हैंडलिंग फंक्शनैलिटी, कार्यक्षमता, साइज यानी कि आकार, भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। मतलब समझना, कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर क्या है, सबको अपन अलग अलग रूप में बांट लिया। मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है, इसकी कार्य करने की क्षमता इतनी तेज है, इसके हिसाब से इसको अलग कर दिया है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, इसकी साइज थोड़ी सी कम है, उसके आधार पर इसको अलग कर दिया। और एक सबसे बड़ी साइज, सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी, उसको अपन अलग अलग, इसके आधार पर अपन कंप्यूटर को बांटा हुआ है। यहाँ देखो, ये जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको यहाँ पे फिर से चार भागों में बांटा गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये हो गए इसकी साइज के आधार पर, इसकी कैपेसिटी के आधार पर, भंडारण क्षमता, आकार, कार्य क्षमता और परफॉर्मेंस के आधार पे भी इसको अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डायग्राम किसका हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके आधार पर आप आराम से दिमाग में फिट कर लीजिए कि जो डिजिटल कंप्यूटर है वो चार भाग में होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। एग्जाम में यदि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा डिजिटल कंप्यूटर नहीं है, तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा उसको ध्यान से देख लेना, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, किसकी साइज ज्यादा, किसकी कम, स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, और परफॉर्मेंस के आधार पर वर्गीकृत करके देख लेते हैं। चलिए, कंप्यूटर एक बड़े कमरे के आकार तक बड़ा और एक लैपटॉप के रूप में छोटा। सुपर कंप्यूटर देखा आपने, एक कमरे जितना बड़ा होता है, उसके अंदर कितनी बड़ी हार्ड डिस्क लगी होगी, कितनी उसके अंदर डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उससे कहते हैं अपन सुपर कंप्यूटर, जो सबसे तेज गति से चलता है। सुपर कंप्यूटर का यूज क्या होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में किया जाता है। वैज्ञानिक बड़े बड़े सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ रहे हैं, उसमें यूज होता है। आप जैसे एयरटेल कंपनी का जो आप यूज करते हैं तो उसके अंदर डाटा, आपके मोबाइल नंबर वगैरह जो एक जगह रखा जाता है उसे सुपर कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि इतनी हाई क्वालिटी के इतने ज्यादा डाटा केवल सुपर कंप्यूटर में ही रख सकते हैं। दूसरी तरफ होता है सबसे छोटा, कौन सा, लैपटॉप। तो लैपटॉप क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया, और सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा हो गया। या फिर मोबाइल में माइक्रो नियंत्रण, माइक्रो कंट्रोलर और असेंबल्ड सिस्टम तक के आकार के हो सकते, मतलब आप मोबाइल को भी एक तरह से मिनी कंप्यूटर मान सकते। तो ये हो गया सबसे छोटा रूप। ओके, फिर आगे देखते हैं। कंप्यूटर्स के 4 प्रकार होते हैं। इसके आधार पर अपन कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ये देखिए इस डायग्राम में मैंने अभी बताया था।
सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। ठीक है, सबसे बड़ा क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा था ना, हर चीज आगे बुक में डिटेल से बता रखी है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप कंटिन्यू रूप से बने रहेंगे तो आपको मेरे समझाने की टेक्निक भी थोड़ी बहुत समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, और कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मैं नंबर दे रखे हैं उस पर व्हाट्सएप कर लीजिए, फोन करके बता सकते हैं कि मेरे को ये समस्या आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं आपको कभी भी उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर, यह कंप्यूटर क्या? सुपर कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इस सुपर कंप्यूटर से बड़ा कोई कंप्यूटर नहीं होता। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी परफॉर्मेंस और प्रोसेसिंग सबसे फास्ट, सबसे तेज होती है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही खास कंप्यूटर होते हैं जो कि बड़ी खोज, रिसर्च और वैज्ञानिक उपयोग, साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने, उन्हें नियंत्रण करने, कंट्रोल करने तथा अंतरिक्ष में खोज करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का यूज किस में किया जाता है? नासा क्या है? एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो क्या करता है? अंतरिक्ष यान को लॉन्च करता है, मतलब अंतरिक्ष यान को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ता है। उसको पूरा कंट्रोल सुपर कंप्यूटर के हाथ में। ये देखो सुपर कंप्यूटर का डायग्राम बना हुआ है। एक कमरे जितनी बड़ी आकार का सुपर कंप्यूटर होता है जिसके अंदर कितनी रैक बनी हुई हो, हर रैक में कोई न कोई डाटा पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। इन कंप्यूटर को कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। ये अत्यधिक महंगे भी होते हैं। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर खरीद रहे हो तो करोड़ों अरबों रुपए की इसकी कीमत होती है। पहला सुपर कंप्यूटर जो बना था ना, वो 1964 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? एग्जाम में आ जाए, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1964 में बना था, जिसका नाम क्या था? CDC 6600 था। ठीक है, और भारत में बनने वाला सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? सुपर कंप्यूटर, वो था परम। क्या था? परम। ये भारत में बनने वाला सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था। और दुनिया में बनने वाला सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बना था, जिसका नाम क्या था? CDC 6600। ओके, अब सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर क्या काम आते हैं? मौसम की भविष्यवाणी, मैंने अभी बताया था, वेदर फोरकास्टिंग। आपको पता होगा 2 दिन पहले हमें बता दिया जाता है कि आप नदी की किनारे से अपने मकान खाली कर लीजिए, बाढ़ आ सकती है, समुद्र किनारे, समुद्र के अंदर मछलियां पकड़ने मत जाइए, नाव में सवार मत होइए, तूफान आ सकता है ना, बारिश हो सकती है। इन इलाकों में आने वाले 24 घंटों के अंदर बारिश होने की संभावना है। ये जो मौसम की भविष्यवाणी होती है, इन कंप्यूटर का उपयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, भविष्यवाणी करने में, बरसात तथा तूफान की तीव्रता का अध्ययन करने में किया जाता है। अब भविष्यवाणी यूं नहीं कि आप बड़े होगे क्या बनोगे, हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बड़े होगे क्या बनोगे, ये भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। ये आप अपने टैलेंट के आधार पे बनोगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग भूकंप घटना की खोज के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने में भी किया जाता है। आपको ये तो पता ही कि जो जमीन है, जमीन के अंदर कोयले भी मिलते हैं, पेट्रोलियम भी मिलता है, प्राकृतिक गैस भी मिलती है, सोना चांदी सारी चीजें हमें जमीन से मिलती हैं। तो इसका पता सुपर कंप्यूटर के माध्यम से लगाया जा सकता है कि कहाँ पर सोना है, कहाँ पर चांदी है, कहाँ पर गैस है और कहाँ कोयला है। ठीक है, कम्युनिकेशन, ये कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों मतलब कई प्रकार की जो डिवाइसेस होती है, मशीनें होती है और व्यक्तियों के बीच आपस में संचार व्यवस्था को बढ़ाने के बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। सुपर कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं? आपस में संपर्क बना सकते हैं कई डिवाइसेस के माध्यम से। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, एयरटेल एक कंपनी है जो डाटा को रखने के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज करती है। तो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से हम
कितने ही मोबाइल आपस में जुड़े हुए हैं, वो सुपर कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे देखते हैं। इन कंप्यूटर के और भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि हथियारों का परीक्षण किया जाता है, नाभिकीय हथियार और न्यूक्लियर वेपन्स के प्रभाव को जानने। ये कुछ कंप्यूटर के नाम दे रखे हैं जो सुपर कंप्यूटर अमेरिका, जापान और भारत में बने हुए हैं। तो भारत में जो बनने वाला सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है वो परम है। आपके परम, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, ये आपके आ सकता है, ध्यान रखने का, पढ़ने का, ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अंदर क्या विशेषता है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते हैं। ये भी सुपर कंप्यूटर से थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये भी महंगे होते हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थान, गवर्नमेंट कंपनीज और बड़ी व्यावसायिक फर्म में, लार्ज बिजनेस कंपनी के अंदर किया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है और गवर्नमेंट के जो बड़े ऑफिस है, बैंक है, उनमें इसका यूज किया जाता है। बड़ी व्यावसायिक फर्म, लार्ज बिजनेस फर्म में इसका यूज किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं, ये भी एक तरह से बड़े कमरे में रखे जाते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर को तो पूरा कमरा ही चाहिए, ठीक है। चाहे उचित शीतलन, मतलब कूलिंग बढ़िया होनी चाहिए, एसी में होता है, इसको भी एसी में रखना पड़ता है ना, और अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होती है। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डाटा, लार्ज वॉल्यूम डाटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर ले। आपको पता है अपन नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक वीडियो बनाते हैं, वो भी 1 GB 2 GB 3 GB तक हो जाता है, तो उसके अंदर भी मोबाइल हैंग होने लग जाता है। लेकिन जो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसके अंदर भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध डाटा को तीव्र गति से, तेज गति से प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। विशाल, बहुत बड़े व्यावसायिक बैंक में, शिक्षण संस्थानों में, इंश्योरेंस कंपनियों में उनके ग्राहकों के डाटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आपने LIC का नाम सुना होगा, LIC के अंदर कितने ही डाटा पड़े हुए हैं। आज अपन LIC के अंदर कोई भी LIC कहते हैं तो आपको पता होगा LIC एक लाइफ इंश्योरेंस है, जो आपके मरने के बाद भी पैसे, जो आपके बीमा का पैसा होता है, वो आपके घर पे पहुंचा देता है। तो ये जो सुविधा है, ये LIC के जो डाटा हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर रखे जाते हैं, जिसको कभी भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये दोनों नाम वैसे कहीं ज़्यादा यूज नहीं होते, फिर भी आपको कहीं जरूरत पड़ जाए तो इनका यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं मिनी कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके बाद मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है आकार में, मेमोरी में और स्पीड में। चलिए देखते हैं। मिनी कंप्यूटर प्राय छोटे व्यापार में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं, हो भी नहीं सकते। सबसे शक्तिशाली कौन है? सुपर, फिर मेन फ्रेम और उसके बाद मिनी, तो ये छोटा ही होगा, लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीनों की गिनती में आते हैं। दूसरी मशीनों से ये थोड़े शक्तिशाली होते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियों, उत्पादन सदनों में किया जाता है। मतलब कंपनी के अंदर जहां पर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, वहां पर अपन मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता, मतलब सिंगल यूज भी है और कई लोग आपस में जुड़ के भी काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा बैंक के अंदर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ, दूसरा कंप्यूटर पड़ा हुआ, सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं। सारा डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे खुल सकते हैं। यहाँ पे कार्य किया हुआ वहां से खुल जाएगा और वहां पे कार्य किया होगा यहाँ पे, किसी भी कंप्यूटर में आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे मिनी कंप्यूटर का यूज किया जा सकता है। कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं जरूरत पड़े तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, हालांकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, मतलब अभी अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पीसी। पिछले वीडियो में अपन देखा था पीसी, लैपटॉप, PDA, टैबलेट सबसे छोटा होता है। स्मार्टफोन, इसको भी आजकल कंप्यूटर के अंदर यूज करने लगे। ये सब माइक्रो कंप्यूटर, मतलब सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है ना, के प्रकार है। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, और ये आ गया माइक्रो कंप्यूटर, सबसे छोटा, ठीक है। ये कंप्यूटर वाइडली इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ज्यादातर लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं, आकार में भी छोटे होते हैं,
साइज इसके मेमोरी भले ही कम हो लेकिन अपने लिए काफ़ी होती हैं। एक नॉर्मल आदमी जो कार्य करता है उसके लिए इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है, आप यूज़ कर सकते हो। तथा काफ़ी तेज़ गति से उभर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हर लोगों के हाथ में ये चल रहे हैं। ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर में सबसे सस्ता होता है, मतलब सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर, इन सब में सबसे सस्ते होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। क्योंकि ये साइज में छोटे हैं, मेमोरी कम है, स्पीड कम है, सब चीज़ कम है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति जो इसका यूज़ करता है उसके सारे काम में ये मदद कर सकता है। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली अपन संचार में यूज़ कर सकते हैं, शिक्षा के अंदर पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, मनोरंजन में मैंने अभी आपको बताया, मूवी देखना, गाना सुनना, गेम खेलना मनोरंजन में यूज़ हो सकता है, और अन्य उद्देश्यों के लिए ऑफिस कार्य को भी पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो लैपटॉप का यूज़ भी कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी ये यूज़ हो। चलिए, इन सब को देखने के बाद आपके दिमाग में जो मेन चीज़ आती है वो है हम गति, स्पीड, स्टोरेज और परफॉर्मेंस के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट इसमें से निकल के आया है। पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बीच अंतर बताओ। अब इसका अंतर क्या है? सुपर कंप्यूटर एक कमरे जितनी बड़ी आकार का होता है, जबकि पर्सनल कंप्यूटर एक छोटे से रूम, लैपटॉप, हाथ पे रखने के लिए पीडीए, टैबलेट और स्मार्टफोन के रूप में हो सकता है। साइज में सबसे छोटा होता है पर्सनल कंप्यूटर और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? ये देखो, क्वेश्चन आ भी गया। अभी मैंने इसको ऊपर स्टार मार्क किया था, तब मैंने बताया था ये क्वेश्चन आता है। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैंने स्टार मार्क भी कर रखा। परम सुपर कंप्यूटर भारत में सबसे पहले बनने वाला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? PARAM, परम। ओके, इसको ध्यान में रखना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिए, साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली नई नई जानकारी की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। जैसे मैं कोई वीडियो डिजाइन करके अपलोड करूँ यूट्यूब पे, सबसे पहले आपके पास वो सूचना पहुंच सके, उसके लिए नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करना आवश्यक होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।